हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे 7 से 13 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक पूरा जुड़े रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 हेल्ड। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का देखिए एडिशन अभी कौन सा हुआ है, 9th एडिशन। और ये समिट कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। थीम भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो इसकी देखिए थीम क्या रही है, संभावना। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, किसके साथ मिलके, न्यू दिल्ली बेस्ड कार्नेजी। ये एक एनुअल डायलॉग है जो कि पहली बार हुआ था दिसंबर 2016 में। तो आप लोगों से एडिशन भी पूछ सकते हैं, आप लोगों से जगह भी, लोकेशन पूछ सकते हैं, या किसने इनॉग्रेट किया और इसकी थीम, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ प्रपोज्ड क्रिएशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल अहेड ऑफ COP30। इनमें से देखो किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है। तो ये प्रस्ताव रिसेंटली रखा है ब्राज़ील कंट्री ने। तो जैसा कि देखिए ब्राज़ील ने ये प्रपोजल जो रखा है ना, सो इट वुड बी अ न्यू इंटरनेशनल बॉडी टू एक्सेलरेट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। सो इस साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP30 होने वाला है, जो कि नवंबर में होगा, उससे पहले ही ब्राज़ील ने जो है इस प्रपोजल को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैव साइन एन एग्रीमेंट टू एनहेंस जुडिशियल कोऑपरेशन। सो भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और किसने, नेपाल कंट्री। सो एग्रीमेंट देखो इंडिया की तरफ से साइन किया इंडिया के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और नेपाल के चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत। इनके बीच में जो है ये समझौता साइन हुआ। मेन देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीमेंट का, टू एनकरेज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड। तो फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो है ना, ये सैंड आर्टिस्ट हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड पाने वाले बने हैं ये पहले इंडियन। क्यों मिला है, तो सैंड आर्ट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ एड्रेस्ड द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली। 150वीं देखिए जो अंतर संसदीय संघ सभा है, इसे संबोधित किसने किया, तो इस असेंबली को एड्रेस किया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। सो देखिए लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने एड्रेस किया 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। और कहाँ किया, तो लोकेशन है इसकी ताशकंद, उज्बेकिस्तान। इसमें इस बार टॉपिक रहा था पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बात थोड़ा सा करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1889 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। मेंबर्स हैं 181। मोटो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, एंड इसके प्रेसिडेंट हैं टूलिया एग्जॉन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल लोन हैव बीन डिसबर्स्ड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2015। 2015 में शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। सो तब से देखिए अब तक कुल कितने ऋण वितरित किए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 52 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो टोटल 52 करोड़ जो लोन्स हैं, रुपीस नहीं, जो लोन्स है 52 करोड़, वो अभी देखिए इस योजना के तहत बांटे गए हैं, जिनकी वर्थ है 32.61 लाख करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया था
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल पोषण पखवाड़ा 2025 बी सेलिब्रेटेड। सो पोषण पखवाड़ा जो है कब मनाया जाएगा, तो ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। देखिए पोषण पखवाड़ा इस बार मनाया जाएगा, इसका ये 7th एडिशन एंड इसका मेन पर्पस क्या है मनाने का, तो बच्चों और महिलाओं में देखिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड, एक तरीके से उनको प्रमोट करना कि वो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लें, इसी पर्पस से जो है पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स हैंडीक्राफ्ट कंडिप्पिया हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग। तो किस राज्य का ये हस्तशिल्प है कंडिप्पिया, इसे जीआई टैग मिला है, तो ये है कहाँ से, केरल स्टेट से। तो ये एक आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल बैम्बू आर्ट है जो कि केरल की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर थॉमस कुक इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। थॉमस कुक इंडिया के विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आंसर इज कार्तिक आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस सिटी की ऑफ ऑनर ऑफ लिस्बन सिटी। लिस्बन शहर का जो फेमस सिटी की ऑफ ऑनर है, अभी हाल ही में सम्मानित किया है इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, इससे ऑनर किया गया। इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया लिस्बन के मेयर के द्वारा। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ये देखिए लिस्बन शहर के द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो ये मनाया गया है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 में। ओके, हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा में, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम गैब्रेसियस एंड थीम ज़रूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डे है, इसकी थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स। देखिए अभी जो ISSF वर्ल्ड कप हुआ ना ब्यूनस आयर्स में, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जो स्वर्ण पदक है ये जीता है रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने। तो इन्होंने देखिए गोल्ड मेडल जीता और ये उनका दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है ISSF वर्ल्ड कप में। पहली बार इन्होंने 2023 के कायरो एडिशन में जीता था गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 13,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। सो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आंसर इज विराट कोहली। तो विराट कोहली देखिए इंडियंस में तो नंबर 1 पे हैं और वर्ल्ड वाइड 5वें प्लेयर हैं जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट है विच कंट्री जिसने रिसेंटली अनवील किया जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अपने नेवल डोमिनेंस को और भी मजबूत करने के लिए जिरकॉन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका अभी अनावरण किया है किसने, रशिया कंट्री ने। रशिया ने देखिए अभी इसे लॉन्च किया है कहाँ से, शेप मार्श शिपयार्ड से। मिसाइल की स्पीड है 8 मैक और इसकी रेंज अप टू कितनी है 500 से 1000 किलोमीटर्स की। अगला क्वेश्चन है द बिम्स्टेक समिट 2025 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। सो देखो जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है ना, ये फ्रेंड्स बात करें कहाँ किस देश में आयोजित किया गया, तो ये समिट हुआ था देखिए थाईलैंड में, क्योंकि अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता थाईलैंड के पास थी। तो छठा एडिशन जो है इसका थाईलैंड में हुआ 4 से 6 अप्रैल तक, जिसकी थीम क्या रही, बिम्स्टेक प्रॉस्पेरियस रेजिलेंट एंड ओपन। इसके चेयरपर्सन थे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेतोंगरतान शिनावात्रा और इंडिया की साइड से पार्टिसिपेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। एंड फ्रेंड्स रिसेंटली अभी आई है मार्च के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ये आपको कहाँ मिलेगी, तो जो भी हमारी ई बुक्स हैं उनको आप लोग परचेज़ कर सकती हैं www.ravibookspdf.com से। एंड हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का रेगुलर लगा सकते हैं फ्री टेस्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
विच इंडियन पोर्ट बिकेम द फर्स्ट टू क्रॉस 200 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम। तो जो वित्त वर्ष देखिए 2025 रहा उसमें 200 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो वॉल्यूम को पार करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा बन गया? आंसर मुंद्रा पोर्ट। और लोकेटेड कहाँ पे है ये भी याद रखना है, मुंद्रा पोर्ट जो है ये गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज मॉडल विलेज अंडर द प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना। तो जो है पीएम अजय इसको शॉर्ट में कहती हैं, इस योजना के तहत कितने गाँव को आदर्श गांव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 4991। प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना ये 2021-22 में लॉन्च की गई थी। इसका प्राइमरी देखिए उद्देश्य क्या था कि जो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी है, वहाँ पे पॉवर्टी को रिड्यूस करना। अगला है वेटरन एक्टर एंड डायरेक्टर मनोज कुमार पास्ट अवे इन मुंबई। अब इनका निकनेम बताना है कि मनोज कुमार जो थे ना, ये अपनी पेट्रियाटिक फिल्म के कारण इनका निकनेम क्या था? तो ये फेमस थे भारत कुमार के नाम से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में इनसे याद रखना है कि मनोज कुमार जो है उन्हें मिला था पद्मश्री अवार्ड, कब? 1992 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इनको ऑनर किया गया 2015 में। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू लॉन्च द P4 मार्गदर्शी बेंगलुरु कुटुंबम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो देखिए तो ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बापटला डिस्ट्रिक्ट। पर्पस क्या है देखो इसका प्रोग्राम का? तो इसका उद्देश्य क्या है, जो नीडी फैमिली है, देखो जिनको ज़रूरतमंद परिवार है ना, उनको जोड़कर एलिमिनेट करना किसी पॉवर्टी। आंध्र प्रदेश स्टेट की कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर है यहाँ के अब्दुल नज़ीर। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने टॉप किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को देखो नीति आयोग ने लॉन्च किया और इसमें नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा है? आंसर उड़ीसा। तो उड़ीसा ने जो है इस बार टॉप किया है। एंड ये जो इंडेक्स है देखो इसमें 18 मेजर स्टेट जो है इंडिया की, उनका पूरा फिस्कल हेल्थ का जो डाटा है उसको इवेलुएट किया गया है। एंड सबसे लोएस्ट रैंक पे कौन सा स्टेट है? पंजाब। अगला क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके फॉर्मेशन हुई थी 19 सितंबर 1983 में। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई। प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी। वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खीमजी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर GRM ओवरसीज लिमिटेड बासमती राइस ब्रांड, जिसका नाम है 10X जर्दा किंग। तो 10X जर्दा किंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सलमान खान। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मनाया गया 6 अप्रैल को। एंड इसकी देखो 2025 में थीम है लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट फॉर सोशल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है उससे हटने वाला जो पहला यूरोपीय देश बना वो कौन सा है? हंगरी कंट्री। तो इसकी जो अनाउंसमेंट है ना, हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन, उनके द्वारा की गई इसकी अनाउंसमेंट। सो यहाँ पे देखिए दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुई। मेंबर्स हैं इसके 124। हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में। हंगरी की देश जो है यहाँ की कैपिटल देखिए बुदापेस्ट है और करेंसी है फोरेंट। अगला क्वेश्चन, DRDO हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्रीज कंपनी टू डेवलप अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? ये मीडियम रेंज की हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है
और इसके लिए भारत ने मतलब DRDO ने किस कंपनी से कोलैब किया है? तो सही आंसर है इजराइल देश की कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया है DRDO ने। ये टेस्ट जो था इसको कंडक्ट किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा पे यहाँ पे इसका टेस्ट हुआ था और इसकी जो मिसाइल है इसकी रेंज है 70 किलोमीटर्स की। अगला क्वेश्चन है वेरियस कंट्रीज ऑफ नाटो हैव अनाउंस्ड विड्रॉ फ्रॉम विच कन्वेंशन। सो नाटो से देखिए जो विभिन्न देश हैं उन्होंने किस सम्मेलन से हटने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ओटावा कन्वेंशन। तो ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की है नाटो कंट्रीज़ ने। एंड अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना, तो नाटो के जो मेंबर्स हैं ना उन्होंने अनाउंसमेंट करी ओटावा कन्वेंशन से हटने की। और ये क्यों अनाउंसमेंट हुई थी, देखो क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया, तो रशिया से जो मिलिट्री थ्रेट्स बढ़ रहा था उसको देखते हुए ये उन्होंने घोषणा की है। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बोधी प्रोग्राम, और इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बिम्स्टेक समिट हुआ था देखो अभी रिसेंटली थाईलैंड में, वहाँ अनाउंसमेंट की। तो बोधी प्रोग्राम जो है इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका फुल नेम है। इस इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग एंड स्कॉलरशिप वुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोफेशनल स्टूडेंट, रिसर्चर्स, डिप्लोमेट एंड एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हाउ मच डिड द सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जन्म के समय जो लिंगानुपात है उसमें कितना सुधार हुआ। तो जो लिंगानुपात है देखिए पहले 918 था लेकिन अब हो गया है कितना, ये 930 930। सो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई? अनंत नगर योजना को शुरू किया गया लखनऊ सिटी में। नेक्स्ट है एशियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। पंबन ब्रिज जो है ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस नए पंबन ब्रिज को देखिए इनॉग्रेट किया है। तो ये कंट्री का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है और कहाँ बना है ये? रामेश्वरम तमिलनाडु में। जो नया पंबन ब्रिज है ये 2.07 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अगला क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द 36 स्टेट और यूटी टू जॉइन द आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिल्ली। यहाँ पे देखो हम बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इस योजना को मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में लॉन्च किया था। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस जो है स्कीम है। अगला है विच कंट्री कन्फर्ड द मित्र विभूषण अवार्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश ने प्रदान किया? तो ये अवार्ड उन्हें दिया है श्रीलंका कंट्री ने। श्रीलंका कंट्री ने उन्हें मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया था श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानाइके ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ बिकम द चेयर ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अभी तक तो देखो थाईलैंड के पास थी लेकिन अब बिम्स्टेक की जो अगली अध्यक्षता है वो किसके पास होगी? बांग्लादेश। तो अगले 2 साल बांग्लादेश जो है बिम्स्टेक जो होगा ना उसकी अध्यक्षता करेगा। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जो है चेयरमैनशिप को एक्सेप्ट किया थाईलैंड से। तो अभी जो छठा बिम्स्टेक समिट था ये हुआ था कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट। तो एआई निवेश के मामले में इंडिया की रैंक देखो कितनी है? तो इंडिया है इसमें 10वें स्थान पे। इंडिया ने देखिए अगर बात करें ग्लोबली कितना इन्वेस्ट किया है 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का, जो 10th नंबर पे आता है इंडिया। नंबर 1 पे है यूएसए डॉलर जिनका इन्वेस्टमेंट है 67 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो एआई इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पे यूएसए है।
इसके बाद नेक्स्ट है अमलसाद चीकू, जिसे अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो अमलसाद चीकू का संबंध है गुजरात स्टेट। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट इज माधवपुर घेड़ फेयर ऑर्गेनाइज्ड एनुअली। माधवपुर घेड़ मेला जो है हर एक साल ये आयोजित किया जाता है गुजरात स्टेट में। ठीक है, तो हर एक साल कहाँ लगता है? ये गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट है देखो नोलेन गुरर संदेश विच रिसेंटली रिसीव जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो नौरेर गुरेर संदेश जो है ये कहाँ से संबंधित है? वेस्ट बंगाल। अभी देखिए रिसेंटली ना चेन्नई बेस्ड जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है उसने वेस्ट बंगाल से 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया। अब टोटल प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल में जीआई टैग वाले हो गए हैं 32। कौन कौन से वो 7 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे उनके नाम देख लीजिए। नौलेन गुरर संदेश, कमार पुकर्स वाइट बॉन्द, मुर्शिदाबाद चना बुरा, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, बरुईपुर गुआवाज, उसके बाद राधुनी पागल राइस एंड मालदास निस्तरी सिल्क यार्न। तो टोटल अभी रिसेंटली 7 प्रोडक्ट्स को वेस्ट बंगाल से मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट है विच 2 places हैव रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा सरकार ने अभी किन 2 स्थानों को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया है? तो ये 2 स्थान हैं तिघराना और मिताथल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 9 अप्रैल, और इसे लगाया किसने है? डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे। तो भारतीय वस्तुओं पर जो नया पारस्परिक टैरिफ जो लगाया जाएगा वो इम्पोज कितना होगा? 26%। मतलब अगर इंडिया का जो सामान है देखो है ना, जैसे हम अमेरिका अपना सामान भेजते हैं तो अमेरिका क्या करेगा ना, उन सामान के ऊपर टैक्स लगाएगा, और इसी टैक्स को कहा है रेसिप्रोकल टैरिफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में नाम है फियो। फियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज SC रल्हान। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI में जो कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका नाम है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोहिनी राजूला। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 2008। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO हैं दिलीप आसपी। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी मेडल्स आर वॉन बाय इंडिया इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने टोटल जीते हैं 6 मेडल। 6 मेडल्स में से भारत ने 1 सिक्योर किया गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान रहा। देखिए मतलब दूसरे नंबर का मतलब ऐसा नहीं कि जो मेडल टैली रही थी उसमें उज्बेकिस्तान रहा था नंबर 1 पे, फिर दूसरे नंबर पे रहा भारत। इसके अलावा जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। इसमें देखो आपको कुछ विनर्स के नाम बता देती हूँ। हितेश गुलिया, इनका नाम तो ज़रूर याद रखना। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले बने हैं ये पहले इंडियन बॉक्सर, और एक ही सिल्वर मेडल आया था भारत के पास, जो किसने जीता? अभिनाश जामवाल ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो विश्व होम्योपैथी दिवस ये फ्रेंड्स मनाया गया है 10 अप्रैल को। इस दिन देखिए एक तरीके से ऑनर किया जाता है डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनिमन को, जो कि होम्योपैथी के फाउंडर थे, संस्थापक थे। उनके स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था ये 2005 में। नेक्स्ट रिसेंटली इंडिया हैज़ साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द इम्पोर्ट ऑफ K9 होविट्ज़र। तो भारत ने देखो K9 होविट्ज़र के आयात के लिए किस देश के साथ में किया समझौता? तो ये एग्रीमेंट भारत और किया है साउथ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग नेशन हैज़ बिकम 54th कंट्री टू साइन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, तो बांग्लादेश ने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड के लिए नासा के साथ में साइन किया है। कैपिटल है बांग्लादेश के ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ 26 मरीन राफेल। तो 26 जो समुद्री राफेल है उनकी आपूर्ति के लिए भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रांस देश के साथ। सो जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, जिसको हेड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस डील को फाइनली साइन कर दिया। इसके तहत देखो 26 जो मेरीन फाइटर्स हैं ना उनको ट्रेन किया जाएगा। क्वेश्चन अगला, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द आधार एप्लीकेशन। तो आधार ऐप जो है इसे लॉन्च किया है किसने? अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने नया आधार ऐप को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की। अब देखो जो नई आधार एप्लीकेशन है इससे फ़ायदा क्या होगा ना, इसमें देखा आपका जो वेरिफिकेशन है पूरा डिजिटल हो जाएगा और पूरा सिक्योर भी होगा। तो फेस आईडी और क्यूआर स्कैनिंग के माध्यम से आप आसानी से वेरिफिकेशन कर सकती हैं और जो पहले इतनी पेपर वर्क की ज़रूरत होती थी तो उसको भी एक तरीके से एलिमिनेट यहाँ से किया जाएगा। अगला है, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एवर हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर इनॉग्रेटेड। भारत का जो पहला हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय जलवायु केंद्र है, इसका जो उद्घाटन है कहाँ किया गया? उधमपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी राम सहाय पांडे, इनका भी देखो अभी निधन हुआ है। यहाँ पूछा है कि राम सहाय पांडे इनमें से अगर बात करें कौन सी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जिसमें उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राई डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेणुगोपाल पाणिकर ये कौन थे? तो अभी रिसेंटली इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? ये लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद। सो जो पारिकर हैं इनके बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड से जो है इनको ऑनर किया गया। सो देखिए इन्होंने ना एक तमिल का नोवेल था जिसका नाम था कूनान थोपू, इसको ट्रांसलेट किया था, मलयालम ट्रांसलेशन था उस इसके लिए 2005 में मिला था इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है देखो, रिसेंटली आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट बाय हाउ मच। आरबीआई ने अभी रेपो रेट में कुछ कटौती की है। रेपो रेट मतलब होता है कि आरबीआई देखिए जिस इंटरेस्ट पे जो है आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, सो जो इंटरेस्ट है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो अभी 0.25% की जो है वो कटौती की है। फाइनली अभी रेपो रेट कितना है ये भी याद रखना, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है इसके महासचिव बने हैं M.A. बेबी। सो यहाँ बात करें जो फ्रेंड्स कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी, तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 7 नवंबर 1964। ये फाउंड हुआ EMS डांगे के द्वारा एंड हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, रिसेंटली रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्कॉच 2025 अवार्ड। किस राज्य के सड़क विकास निगम लिमिटेड को मिला है स्कॉच पुरस्कार? तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द जापानीज ग्रैंड प्री 2025 फॉर द 4th कॉन्सिक्यूटिव टाइम। लगातार देखो चौथी बार जापानीज ग्रैंड प्री किसने जीती? तो ये जीती है देखिए मैक्स वर्स्टैपिन। तो 2025 की ना ये उनकी पहली जीत है और जापानीज ग्रैंड प्री में लगातार चौथी बार उन्होंने इसमें जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की गई है? तो ज्योतिबा फूले की जो जयंती है ये मनाई गई है देखिए 11 अप्रैल को। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में एंड इस बार मनाई गई इनकी 198th बर्थ एनिवर्सरी। ज्योतिबा फूले और जो उनकी वाइफ सावित्री बाई फूले हैं उन्होंने पुणे में एक गर्ल्स का स्कूल ओपन किया था 1848 में। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट ऑन MSME कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट। अभी देखो भारत और किस देश ने MSME सहयोग और राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?
तो ये समझौता इंडिया और स्लोवाकिया के बीच हुआ। स्लोवाकिया देश की कैपिटल है ब्रातिस्लावा और करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी फॉर विच कंट्री। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है भारत ने बांग्लादेश के लिए। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो है ये एक लॉजिस्टिक प्रोसेस है जिसमें जो भी देखिए गुड्स होता है ना, माल होता है, उसको किसी भी देश के पोर्ट या फिर एयरपोर्ट से दूसरे देश में रीशिप यानी पुनः भेजा जाता है। तो अभी इसी को ही डिसकंटिन्यू का फैसला लिया है इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन 2025। तो 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है कौन सी कंपनी? जस्ट पे। इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा की हो गई है और लोकेशन है इसकी बेंगलुरु कर्नाटक। अब देखो यूनिकॉर्न हम किस कंपनी को कहते हैं? वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, आज स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ शोन दैट सरफेस ओजोन पॉल्यूशन इज़ सेवरली इम्पैक्टिंग इंडियाज़ की फूड क्रॉप। किस IIT द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि जो सतही ओजोन प्रदूषण है ये भारत की जो फेमस जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उस पर बहुत गंभीर प्रभाव डाल रहा है? तो ये स्टडी की है IIT खड़गपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू प्रमोट इको टूरिज्म। एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है ये बनाया जाएगा कहाँ? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल समुद्र वरुण अवार्ड। किसे मिला है राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार? तो ये दिया गया है राजेश उन्नी। राजेश उन्नी जो है सिनर्जी मेरीन ग्रुप के फाउंडर हैं। तो उनका जो एफर्ट रहा देखो, सिग्निफिकेंटली एडवांस द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर। इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है ना उसमें उनका काफ़ी एफर्ट रही है उसको नए नए इनोवेशन पे, नए नए सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो उन्हें मिला है नेशनल समुद्र वरुण अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में किस स्पोर्ट को शामिल किया गया? 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें क्रिकेट को देखिए दोबारा से फाइनली शामिल किया गया है। तो टोटल जो है 6 टीम्स होंगी मेंस और वुमेंस दोनों में। और आयोजन कब होगा ओलंपिक का? 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसमें उप मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है वीरल दावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्प्रिंट टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ग्रोथ एमिड चेंजिंग ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड। देखिए जो प्रोजेक्ट स्प्रिंट है इसे लॉन्च किया है किसने? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला है, विच इंडियन नेवल शिप प्रोवाइडेड मेडिकल एड टू एन इंजर्ड पाकिस्तानी सेलर नियर द ओमान कोस्ट। अभी देखो कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज है जिसने ओमान तट के पास एक घायल पाकिस्तानी नाविक को चिकित्सा सहायता प्रदान की? तो शिप का नाम है INS त्रिकंद। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन दी वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत है 4th प्लेस पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2025 टू एनहेंस सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। तो जो भी देखिए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र हैं उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने देखिए जो मिशन शुरू किया उसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है, मतलब हम जो आयात पर निर्भर होते हैं ना, उसको कम करना और जितने भी इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो 7th एडिशन हुआ इसको होस्ट किसने किया। तो 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार के द्वारा की जाएगी। तो 7th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है ये बिहार के 5 शहर में होगा 4 मई से लेके 15 मई तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखो सभी जितने भी क्वेश्चंस थे ना वीकली वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ये कहाँ आयोजित किया गया। तो इसकी आपको लोकेशन बतानी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेन गुरे संदेश ये किस स्टेट से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग दिया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहती हैं, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को आप लोग अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं www.ravitiThipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहती हैं तो ई बुक की जो वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ से इनको बाय कर सकती हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।